योगी सरकार में ऐसा है कि हमारे यहाँ जनता सुरक्षित है, कानून व्यवस्था अच्छा है। अखिलेश सरकार में केवल गुंडा राज है और कुछ भी नहीं है। मतलब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार उत्तर प्रदेश? नहीं है, 40 साल और रहेंगे अभी। सरकार योगी जी की आएगी, योगी जी की पक्का 200% आएंगे तो बाबा जी। बीजेपी आएगी। सारे मुद्दे उन्होंने बीजेपी ने खत्म कर दिए, इतना गुंडा राज सब खत्म कर दिया, जितने घोटाले थे सब खत्म कर दिया, सबको पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया। भाई अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। सरदार जी ये कह रहे हैं अखिलेश के अलावा कोई नहीं आएगा। अब भाई ये कह रहे हैं, अब क्या आपस में हम लोग लड़ जाएं? कुछ नहीं, गठबंधन करो चाहे फटबंधन करो, कभी कांग्रेस को लो, कभी बसपा को लो, कभी उनको लो, कभी उनको लो, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो बीजेपी आना है। बीजेपी क्यों आ रहा है? अरे भाई उन्होंने राशन दिया, सब खाने को दिया है, और क्या है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, हर पार्टी अपनी दावेदारी रख रही है कि इस बार उनकी सरकार आने वाली है। यहाँ पर हम लखनऊ के लाल कुआं चट्टान में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता आखिरकार किसे लाना चाहती है सत्ता में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो जयंत दत्त तिवारी है। जयेंद्र, ये बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश? योगी जी की आएगी, योगी जी की आएगी। पक्का 200%। ऐसे कौन से काम किए योगी आदित्यनाथ ने कि योगी आदित्यनाथ आने? जी ने इतने काम किए हैं कि कोई नहीं कर सकता है। देखिए, गरीबों को अनाज दिया, फ्री में राशन दिया, और सड़कें बनवाई और सब बनवाया, हाईवे बनवा लोग चले गए, वो लगा करके उद्घाटन उन्होंने किया। मेट्रो दिया, और भी मेट्रो बनवा रहे हैं, आगरा को फलाना एक्सप्रेस है, तमाम तो बनवाए, और क्या चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया, हमारे कामों के काटे हैं। पर्चे नहीं काटे हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारा लड़का बीटेक किया हुआ है, पीएचडी करके घर में बैठा है। अखिलेश जी के सरकार में जो 5वीं पास था ना, वो भी शिक्षा मित्र में 40,000 ले रहा था, वो योगी सरकार ने हटा दिया, इसलिए वो कुछ भी बोली जाए। आप बताइए। शिक्षा मित्रों को उन्होंने दिया है और भी देंगे, और उन्होंने ये कहा है कि आगे और इनको प्लस कुछ मिला करके अभी देंगे उनको पेंशन, उनको नियमित पेंशन करेंगे शिक्षा मित्रों को। किस तरीके का काम किया है इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने? हमारे लिए तो अच्छा किया है। अच्छा किया है। हाँ, न मुझको घर दिया है न मुझको शौचालय दिया, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी है। चलिए, इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था है, इसीलिए मैं इनसे बात करती हूँ। सर जी, क्या नाम है आपका? जी बलविंदर सिंह नाम है। बलविंदर जी, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है इस बार? उसी की आएगी, बीजेपी की आएगी, किसकी आएगी? बीजेपी की वही की आएगी। आएगी। ऐसे कौन कौन से काम आपको बीजेपी के अच्छे लगे कि आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? अब काम तो सब हाई है, सब सामने। अब काम हम लोग सब हाई है सामने वाल। लड़ाई झगड़ा बंद कम हो गया, और जो है बाकी अयासी सीटियाबाजी बंद हो गई, लड़की सुरक्षा हो गई, औरतों सुरक्षा हो गई। अब ये सब तो है ही, ये सब चल ही रहा है। योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से अब काम कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि इनके राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी ज्यादा है। नहीं तो हर पार्टी आता है एक दूसरे को कहता है, वो तो नियम है। हमारी पार्टी है कि हम कहेंगे, उनकी पार्टी है कि वो कहेगा, ये तो दुनिया का नियम है। मतलब आप ओवरऑल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आनी? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, उसकी नहीं आनी चाहिए, उसकी आनी नहीं चाहिए। उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, उसका कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर आजकल। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया उत्तर प्रदेश। नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश का कहाँ पर क्या काम कर दिया? कोई काम नहीं हुआ उनके राज्य में। वो कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार आएगी तो मेधावी के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। कुछ नहीं भेज पाएंगे, वो अपना खाली घर भर ले। जब चाचा भतीजे सुरक्षा नहीं है, बहू सुरक्षा नहीं है उनके घर में, तो मोहल्ले वाले और आम जनता क्या सुरक्षा रहेगी? अपर्णा यादव ने क्यों ज्वाइन की है समाज फिर? उसको अच्छा लगा बीजेपी का काम, तभी उस लग गई पीछे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार दुबे। पंकज जी, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, कौन सी सरकार आ रही है? अभी योगी सरकार ही आएगी। योगी आएगी जी। क्यों आनी चाहिए योगी सरकार? योगी सरकार में ऐसा है कि हमारे यहाँ जनता सुरक्षित है, कानून व्यवस्था अच्छा है। अखिलेश सरकार में केवल गुंडा राज है और कुछ भी नहीं है, और घोटालों की सरकार है। अभी तक इन्होंने घोटाला ही किया और कुछ भी नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया, हमने काम किए हैं, बस योगी आदित्यनाथ अपना काम बता रहे हैं। उन्होंने भी दूसरे के ही पर्चे पे उद्घाटन किया है, काम दूसरों ने किया, उद्घाटन उन्होंने किया है, और वो ब्लेम कर रहे हैं। बाकी योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप ये देख रहे हैं, जो ब्रिज 1.5 साल में रेडी हो गया है। ऐसे बहुत सारे ब्रिज, अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है योगी सरकार ने,
हमारी बीजेपी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। बहुत सारे काम कर रही है। जी। सरदार जी से पूछते हैं। सर जी ये बताइए मुझे, अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है और उनका कहना है कि योगी बीजेपी वालों की चर्बी उतार दीजिए। वो कुछ नहीं उतार पाएंगे। सरकारी है बीजेपी की ही रहेगी और बीजेपी से अच्छा सरकार किसी की नहीं है। किसी की नहीं। नहीं। गठबंधन जो का तमाम पार्टियों के साथ अखिलेश यादव ने कुछ कर लें वो नहीं आ पाएंगे। वो लाख मुद्दा सब निकाल लें, इसको भी निकाल लें, नहीं आ पाई। सारे मुद्दे उन्होंने बीजेपी ने खत्म कर दिए। इतना गुंडा राज सब खत्म कर दिया, जितने घोटाले थे सब खत्म कर दिया, पकड़ के अंदर कर दिया। अब आनी तो सरकारी बीजेपी की चाहिए, 100% आनी उसी की चाहिए। 100% हम लोग समर्थन उसी को करेंगे। उन्हीं को समर्थन करेंगे। जी। चलिए आप बताइए किसको समर्थन करेंगे? हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? ऐसे उम्मीद तो ये कि क्या नाम है, बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी की उम्मीदें हैं। क्यों बीजेपी की उम्मीदें लग रही हैं? अरे काम अच्छा कर रहा हो क्या? काम अच्छा कर रहे हैं। बताइए किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की आ रही है। क्यों बीजेपी की आनी चाहिए? बीजेपी का काम अच्छा है इसलिए आएगी उसकी। इसी की आनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि डरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ लोगों को। कौन कह रहा है? जो डरे हुए डरे रहे हैं, जिसको डरा रहे डर रहे हैं। वो बहुत किया है। ये कह रहे हैं सपा ने किया है। बीजेपी कर रही है, करती रहेगी। सपा ने जो काम किया वही योगी जी तो वही तक पूरा कर पाएंगे। जो सपा ने किया वो योगी जी ने किया है। वो सरकार जिसकी आएगी वो तो अपना काम करना ही करना है। सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि अपना काम करे। जो अखिलेश यादव का छूटा हुआ काम वो तो वही करेगी, जो सरकार छोड़ के जाएगी उसी को तो पूरा करेगी। और क्या कोई उसके योगी जी का कोई गलत काम नहीं उस मामले में। भाई वो तो वही काम करेगा जो छोड़ के जाएगा, जो है पिछला चीफ मिनिस्टर। ये तो कह रहे हैं कि नहीं किया कुछ। नहीं सब ठीक है, काम वाम ठीक है, बस ये है कि थोड़ा जो है कुछ काम नहीं। तो हम तो जानते हैं कुछ काम नहीं हुआ। महंगाई के मारे आदमी मरा जा रहा है। सिलेंडर 1000 रुपए में खरीदना पड़ता है। हाँ, बाकी की चीजें देखें तो कहते हैं कि व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी हुई है, कानून काफी ज्यादा। 3 दिन पहले गोली चली तो थी। हाँ। वो कैसी व्यवस्था? वो कौन थे? भाई अगर जो माफिया खत्म होगा तो 3 दिन पहले एमपी पे गोली चली है। अभी 3 ही दिन पहले एमपी पे गोली चली है। तो एमपी से बड़ा तो हम लोग तो आम आदमी, हम लोग तो सुरक्षित हो ही नहीं सकते जब एमपी नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ वैसे। जी। तो अगर 3 दिन पहले चली तो माफिया तो नहीं खत्म हुए। गुंडा राज कहाँ खत्म हुआ फिर? चलिए, इन्होंने कहा गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। आप बताइए। भाई अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। सरदार जी ये कह रहे हैं अखिलेश के अलावा कोई नहीं आएगा। अब भाई ये कह रहे हैं, अब क्या आपस में हम लोग लड़ जाएं? बीजेपी नहीं। अखिलेश आएगी। आपस में हम लोग लड़ जाएं? देखिए अखिलेश यादव को आना है 100% और कोई रोक नहीं पाएगा। यूपी में कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई सरकार रिपीट नहीं की है। और वही अब भी होगा। भाई हम लोग 5 साल से ज़्यादा किसी को मौका नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग को बदलाव चाहिए। रोजी रोजगार का आप आलम देख लें क्या है, क्या महंगाई देखिए क्या है। अच्छा, आपने कहा कि 40 साल का रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं 37 सालों का जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में, कि वापस कोई मुख्यमंत्री वापस नहीं आया, मैं आऊंगा। वो तो हर इंटरव्यू में आजकल यही कह रहे हैं कि इस बार मैं आऊंगा उत्तर प्रदेश में। अरे उनके कहने से क्या होता है, कहे तो हम भी रहे कि अखिलेश यादव होगी ही आएंगे तो बाबा जी। 40 साल का रिकॉर्ड तो हाँ तो कोई नहीं आना है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि उन्होंने इतना किया है सर, पब्लिक के लिए है। क्या किया है? कि वो राशन आज कौन नहीं फ्री राशन खा रहा है? आज कौन नहीं फ्री राशन खा रहा है? गरीब भी खा रहे हैं, अमीर भी खा रहे हैं। 1000 का गैस सिलेंडर दिखाई पड़ रहा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा समय चाहिए। बस जैसे मोदी जी ने कहा कि वो तस्वीर बना दूंगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन हमें कल्पना तुम क्या बनने दोगे? तुम क्या कल्पना बनने दोगे? तुमको तो अभी हम तोड़ा हो, अभी तुमको खाना चाहिए। अभी बस बना नहीं कि हमको खाना चाहिए। पार्टी का जो गठबंधन हुआ वो तो कह रहे हैं सब बेकार। 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की। 1 कौड़ी ने 2 कौड़ी की है। कुछ नहीं, गठबंधन करो चाहे फटबंधन करो, कभी कांग्रेस को लो, कभी बसपा को लो, कभी उनको लो, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला। लिखित कोई हमसे ले बीजेपी वालों की चर्बी उतार देंगे हम। अरे वो वक्त आने दीजिए, समय बताता है। वो समय बताता है। क्या बताएगा समय? बताएगा समय। वो समय बताएगा ना। क्या बताएगा समय? क्या बताएगा? बता रहे चर्बी उतरेगी कि चर्बी उतार देगी जाएगी। खिसियानी बिल्ली से खंबा नोचती है बस। कौन है फिर खिसियानी बिल्ली? अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे एजुकेटेड लोगों को बताने की जरूरत नहीं।
और जानने वाले जान भी रहे हैं। जानने वाले जान रहे हैं। बिल्कुल। मतलब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार उत्तर प्रदेश? नहीं, 40 साल और रहेंगे अभी। 40 साल रहेंगे अभी 40 साल, देखते रहे आइए। हाँ, कौन रहेगा 40 साल? बीजेपी और कौन रहेगी? बीजेपी। बिल्कुल 100% मोदी एंड योगी। मोदी है। सुपर हिट, सुपर हिट। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना जी बताइए किसकी सरकार आ रही? क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल यादव। ये अच्छा यादव। अच्छा कौन सी सरकार आ रही है? कौन सरकार आ रही है? सरकार तो कोई भी आ सकती है, जिसकी किस्मत नसीब हो। अच्छा, जनता डिसाइड करती है किस्मत। जनता की डिसाइड चलती कहाँ है? जनता को कोई मानता कहाँ है? जनता कोई डिसाइड नहीं यादव जी, जनता माने न माने जनता की, पर जो डिसाइड करने वाली है वो जनता करती है। जनता सर्वोपरि। डिसाइड तो हमारे अखिलेश सबसे ऊपर चल रहे हैं। 100% सब पे भारी है अखिलेश इसमें। सब पे भारी है। हाँ, गठबंधन सब पे भारी है। गठबंधन सबसे भारी आप है। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अकील। मोहम्मद जी बताइए किसकी सरकार आ रही है? सरकार देखिए किसी की भी आए, काम होना चाहिए बस। काम तो कौन सी सरकार काम करेगी तो बताइए। यही तो बात है कि ऐसी कोई काम ही नहीं हो रहा है। काम ही नहीं हो रहा। नौजवानों किसी पे भरोसा नहीं। नौजवान नौकरी भी नहीं, ना कुछ नहीं, ना हाँ। घूम रहे फ्री, हाँ। रोजगार है ही नहीं कहीं। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आप बताइए किसकी सरकार आएगी? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हैं? मजलूमों के साथ बहुत जुल्म हुआ है इस बार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। क्या जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ? कहाँ नहीं हुआ मैडम, आप खुद पत्रकार मैं हैं। तो पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। मॉब लिंचिंग किसकी सरकार में सबसे ज्यादा हुई? बताइए आप मुझे। रोजगार कहाँ है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखेगी, केवल भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों को नौकरी नहीं दी बीजेपी ने, ऐसे कहना चाहती है। 12% का रोजगार, वो आरक्षण का वादा था मुस्लिम सपा सरकार में, वो आज तक नहीं मिला मुसलमानों को। सपा में नहीं मिला। और बीजेपी में? बीजेपी की तो आप हालत जानती हैं क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं है। 10 मार्च को बदलाव दिखेगा आपको। कौन आएगा? असदुद्दीन ओवैसी। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी। आप बताइए सर जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कौन सी सरकार आ रही है इस बार? किसका राज तिलक हो रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए ऊपर वाला जाने। अरे जनता ज्यादा जानती है। आप किसको ज्यादा खुश हैं? आपको कैसे वर्तमान सरकार के काम लग रहे हैं, या जो पिछली सरकार थी उसके कैसे काम थे? ये सरकार ज़्यादा हमको काम सही लग रहे हैं। इस सरकार ज़्यादा काम सही लग रहा योगी जी ज्यादा अच्छा काम। जी जी। तो फिर कौन सी सरकार आनी चाहिए? भाजपा आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए। चलिए, उन्होंने तो कहा भाजपा आनी चाहिए और लोगों से जानते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी बताइए कौन सी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी बीजेपी क्यों आनी चाहिए बीजेपी? आनी चाहिए। हाँ सरकार काम ही ऐसा कर रही है। हाँ, बताइए जरा। ये लखनऊ की जनता बीजेपी काय कर रही है इतनी? करके उसने काम किया इसलिए कर रही है। हाँ, और किस लिए कर रही है? बताइए जरा हमें एक दो काम बताइए बीजेपी के। बहुत काम किया है। सड़कें बन रही हैं, राशन मिल रहा है, गुंडागर्दी कम है, रोड की सफाई है। बहुत काम किया उन्होंने। बहुत काम किया। और क्या? और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने क्या किया? वही गुंडागर्दी वही और माफिया भी चक्कर में। और वो क्या? तो कह रहे हैं इस बार हमने गठबंधन किया, जीतेगा हमारा गठबंधन। चाहे जितने गठबंधन कर लें, कोई नहीं जीतेगा। एक सरकार को हराने के इतने पब्लिक हरा देगी, नहीं हरा पाएगी गठबंधन। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम नहीं। आप सरकार कौन सी है? सरकार तो बीजेपी आना है। बीजेपी क्यों आ रहा है? अरे भाई उन्होंने राशन दिया है, सबका खाने को दिया है। और क्या है, हर चीज की आराम है। वो तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये सब देंगे। तो जब आएगी देखा जाएगा। हैं? जब आएगी देखा जाएगा। भरोसा किसका है? भरोसा? हाँ भाई। बताइए। अरे बता दिया बस। अरे तो बता ही नहीं रहे ज्यादा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू है। हैं? पिंटू है, बताइए। पिंटू जी बताइए कौन सरकार आ रही है? 2 फूलों से दूर रही है, एक अप्रैल फूल से, एक कमल के फूल से। बस सरकार जो आनी होगी आ जाएगी। 10 मार्च को जो सरकार आनी होगी आ जाएगी। एक अप्रैल फूल से दूर रही है और एक कमल के फूल से। क्योंकि बेरोजगारी का हक, जनता परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, सारा कुछ निजीकरण। अब इससे आगे आप क्या पूछेंगे? इससे अच्छा है कि सरकार आ जाएगी 10 मार्च को, देख लीजिएगा। इन्होंने कहा 10 मार्च को देख लें। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो इस समय जो मेहनत कर रहा है उसी का है, क्योंकि कौन मेहनत कर रहा है फिर? मेहनत तो इसमें कोई नहीं कर रहा, लेकिन जनता चुप है, कुछ नहीं कह रही है। जनता जो चाहेगी वही करेगी। आप भी तो जनता का हिस्सा है। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? तो हमारे हिसाब से हम इसी को वोट देंगे जो हमारा खुद का काम करेगा और जनता उसको चाहने की कोशिश करेगी। चलिए, इन्होंने कहा कि जो काम है। आप बताइए, युवा है आप, क्या नाम है आपका? ऋतिक खरे। ऋतिक, मुझे ये बताओ कौन सी सरकार आ रही है इस बार? आ रही है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, मतलब भरोसा है अखिलेश यादव? हाँ 100%, 110%। गठबंधन जीत रहा है इस बार। सॉरी मैम। गठबंधन जीत रहा है इस बार। मैम गठबंधन को पता नहीं कि अखिलेश भैया जरूर जीतेंगे। अखिलेश भैया, चलिए, इन्होंने कहा